नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अष्टांग हृदय का सर्वांग सुंदरा टीका के साथ, जो कि अरुण दत्त द्वारा विरचित है, अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने रागादि रोगान सततानुसक्तान यह मंगलाचरण और अथातः आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, इनका अध्ययन करने के बाद आज हम प्रस्तुत श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो कि अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। प्रस्तुत श्लोक का सामान्य अर्थ है कि धर्म, अर्थ एवं सुख स्वरूप जो आयुष्य की इच्छा रखने वाला मनुष्य जो है, उसे आयुर्वेद में प्रतिपादित उपदेशों का परम आदर करना चाहिए, उसे ठीक से समझना चाहिए। यह इसका सामान्य अर्थ है। तो प्रस्तुत अर्थ हमें कैसे प्राप्त हुआ? तो पदच्छेद है प्रस्तुत श्लोक का। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। पदच्छेद के बाद जब हमें प्रत्येक पद का ज्ञान हो जाता है, तब हम उसे एक वाक्य संरचना में जब सभी शब्दों को पिरोते हैं, उसे ही हम अन्वय कहते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक का अन्वय कैसे होगा? धर्मार्थ सुख साधनम आयु। तो आयु विशेष्य मान लीजिए और धर्मार्थ सुख साधनम जो है वह विशेषण मान लीजिए। तो कैसी आयु? तो कह रहे हैं धर्मार्थ सुख साधनम। धर्म, अर्थ और सुख का जो साधन है वह है आयु। आयु है, जीवन है, तभी तक हम धर्म, अर्थ, काम इत्यादि जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उसका हम उपभोग या उस पुरुषार्थ की हम सिद्धि कर सकते हैं। इसीलिए आयु का विशेषण दिया, धर्मार्थ सुख साधनम आयु। अब ऐसी आयु की जिसे कामना है, वह आयु कामयमानेन, धर्मार्थ सुख साधन स्वरूप आयु की कामना है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं आयुर्वेदोपदेशेषु। चलिए, आपने यदि संधि का अभ्यास किया है तो बताइए आयुर्वेदोपदेश यहां पर कौन सी संधि है एवं किस सूत्र से यहां पर वह संधि कार्य हुआ है। मैं संधि विच्छेद कर देता हूं। आयुर्वेदस्य उपदेशः आयुर्वेदोपदेशः, तेषु आयुर्वेदोपदेशेषु, आयुर्वेद धन उपदेशेषु। तो ऐसे व्यक्तियों को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर, परम श्रद्धा करनी चाहिए, यानी आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। कर्मधारय समास में एक सूत्र है, सन्महत परमोत्तम कृष्टा, ऐसा एक सूत्र है। संपूर्ण सूत्र जो है वह है सन्महत परमोत्तमोत्तकृष्टाः पूज्यमानेयी, यानी सन, महत, परम, उत्तम, उत्कृष्ट, इतने शब्द यदि पूर्व में हो तो इन शब्दों के साथ उत्तर पद में कोई शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। जैसे वेद्य, कैसा वेद्य? अच्छा वेद्य, तो संश्चासो वेद्य सद्वेद्य। उसी प्रकार यहाँ पर परमश्चासो आदरः परमादरः
होगा परमादरः विधेयः। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक का अन्वय हुआ, धर्मार्थ सुख साधनम आयुः कामयमानेन आयुर्वेदोपदेशेषु परमादरः विधेयः। सर्वांग सुंदरा का अध्ययन करें। इससे पहले जैसा कि श्लोक के शुरुआत में ही आपको बताया था कि यह जो श्लोक है वह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और अधिकतर आयुर्वेद तंत्र है, आयुर्वेद संहिताएं जो है वह अनुष्टुप छंदों में ही निबद्ध है या प्राचुर्य अनुष्टुप छंद का ही देखने को प्राप्त होता है। इसीलिए संस्कृत साहित्य में कहा भी गया है अनुष्टुप छंद सा माता। छंदों की माता कौन है? अनुष्टुप छंद जो है वही छंदों की माता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य जो है उसमें 60% साहित्य जो है यदि हम कहें तो वह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। आप रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, भागवत इत्यादि पुराण देख लीजिए, आयुर्वेद देख लीजिए, शिल्प स्थापत्य देख लीजिए और जो कोई भी ग्रंथ देख लीजिए तो उसमें अधिकतर अनुष्टुप छंदों का ही निबद्ध किया गया है। तो इसीलिए अनुष्टुप छंद को छंद की माता कहा गया। तो क्या है लक्षण अनुष्टुप छंद का? तो कहते हैं श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। यानी प्रत्येक पाद का जो छठा अक्षर जो है वह कैसा रहेगा? गुरु रहेगा। अब आप सभी को पता ही होगा कि श्लोक जो है वह प्रत्येक श्लोक में 4 पाद रहते। कोई भी छंद हो, कोई भी छंद में निबद्ध जो श्लोक होता है उसमें 4 पाद रहते हैं। तो उसमें प्रत्येक पाद में अनुष्टुप छंद में छठा अक्षर जो है वह गुरु रहेगा और 5वां अक्षर जो है वह प्रत्येक पाद में ह्रस्व रहेगा। सर्वत्र लघु पंचमम, लघु रहेगा, लघु यानी ह्रस्व और गुरु यानी दीर्घ, 2 मात्रा। ह्रस्व यानी 1 मात्रा, गुरु यानी 2 मात्रा। अब बता रहे हैं द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, 7वां अक्षर जो है अनुष्टुप छंद में वह प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ रहेगा, गुरु रहेगा और द्वितीय और चतुर्थ पाद में वह ह्रस्व रहेगा। तो यह जो है वह अनुष्टुप छंद का संविधान है, बंधारण है। चलिए प्रस्तुत एक श्लोक में देख लेते हैं क्या यह बंधारण सही है। तो देखिए सभी पादों में 5वां अक्षर ह्रस्व होना चाहिए। जैसे कि प्रथम पाद में आयुः कामाय, य जो है वह लघु है। दूसरे पाद में 5वां अक्षर धर्मार्थ सुख, ख जो है वह 5वां अक्षर है वो भी लघु है। फिर तृतीय पाद में आयुर्वेदोप, प जो है वह 5वां अक्षर है वो भी ह्रस्व है और विधेयः परमादरः, तो उसमें र जो है वह 5वां अक्षर है वो भी लघु है। तो अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं और उसमें 5वां अक्षर जो है वह लघु रहता है। अब छठा अक्षर सभी पाद में गुरु रहेगा। तो प्रथम पाद में कामाय मा, तो मा जो है वह छठा अक्षर है। फिर धर्मार्थ सुख सा, साधनम का जो सा है वो भी गुरु है। फिर आयुर्वेदोपदेशेषु जिसमें दे जो है वह गुरु है और विधेयः परमादरः, तो मां जो है वो भी गुरु है। तो इस प्रकार प्रत्येक पाद में छठा अक्षर जो है वो भी गुरु हो गया। अब पहले और तीसरे पाद में 7वां अक्षर जो है वो गुरु होना चाहिए। तो देख लीजिए पहले पाद में ने, कामाय माने न में जो ने है वह गुरु है और तृतीय जो पाद है उसमें आयुर्वेदोपदेशेषु में से जो है वो भी गुरु है।
उसी प्रकार से द्वितीय और चतुर्थ पाद में सातवां अक्षर लघु होना चाहिए। तो देख लीजिए साधनम का ध जो है वह लघु है और चतुर्थ पाद में परमादरह में जो द है वो भी लघु है। तो इस प्रकार से अनुष्टुप छंद का जो लक्षण कहा है, श्लोके षष्ठम गुरुग्नेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, यह लक्षण यहां पर लक्षित हो जाता है। तो चलिए अब आपको लक्षण, पदच्छेद, अन्वय सारी चीजें जब ज्ञात हो गई है, समास भी आपको ज्ञात हो गया है, तो अब इसके सर्वांग सुंदरा का अध्ययन करते हैं। तो सर्वांग सुंदराकार जो है वह कहते हैं आयुर्वेदयति ज्ञापयति प्रकृति ज्ञान रसायन दूता रिष्टादि उपदेशात इति आयुर्वेदः। तो सबसे पहले अरुण दत्त जी जो है वह आयुर्वेद की डेफिनेशन बता रहे हैं, आयुर्वेद की निरुक्ति जो है वह बता रहे हैं कि किसे आयुर्वेद कहते हैं। तो कि आयुर्वेदयति, आयुर्वेदयति यानी ज्ञापयति। अब आप सभी को पता ही होगा वेद धातु जो है वह वेद धातु चार अर्थों में प्राप्त होता है। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दति विन्दते प्राप्तो, श्यन्लुक्ष्णं स्नेष्विदं क्रवा। तो सत्ता के अर्थ में भी विद धातु है, ज्ञान के अर्थ में भी है, लाभ के अर्थ में भी विद धातु है और विचारणा के अर्थ में भी विद धातु है। तो यहां पर ज्ञान के अर्थ में, विचारणा के अर्थ में जो है वह विद धातु का अर्थावबोध वह करा रहे हैं। आयुषः वेद, आयुर्वेद जिसमें आयु का, जीवन का ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी आयुष्य कैसी प्राप्त हो उसका ज्ञान हो, उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। तो क्या ज्ञापन होता है आयुर्वेद से? तो प्रकृति ज्ञान, रसायन, अरिष्ट इत्यादि जो उपदेश जिसमें ज्ञापित होते हैं उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। अब आप सभी को पता ही होगा, आप आगे आगे जैसे आयुर्वेद तंत्रों का, संहिताओं का अध्ययन करेंगे तो 108 अरिष्ट आएंगे, प्रकृति ज्ञान कैसे करना है वह सारी चीज जो है वह सद्वृत इत्यादि है, रसायन जो है उनका प्रतिपादन आयुर्वेद में किया गया है। तो उनका प्रतिपादन जिसमें है या जिस जिस शास्त्र में इसका बोध कराया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? आयुर्वेद। अब आयुर्वेदोपदेशेषु, संपूर्ण पद क्या है? आयुर्वेदोपदेशेषु, प्रस्तुत श्लोक में। तो आयुर्वेदस्य उपदेशः आयुर्वेद उपदेशः, तेषु आयुर्वेदोपदेशु, तस्य उपदेशः। कौन सा समास हुआ? षष्ठी तत्पुरुष समास। आयुर्वेदस्य उपदेशः आयुर्वेदोपदेशाः। तो उपदिश्यन्ते, अब उपदेश किसे कहते हैं? तो उपदेश शब्द की निरुक्ति जो है, व्युत्पत्ति जो है वह अरुण दत्त बता रहे हैं। उपदिश्यन्ते आयुर्वेदार्थाः उपपत्तिभिः इति उपदेशाः आयुर्वेद तंत्राणि उपदिश्यन्ते। आयुर्वेद के जो अर्थ है, जो प्रयोजन है, आयुर्वेद की जो सिद्धांत है वह उपपत्ति भी यानी बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कहते हैं उसे ही उपदेश कहा जाता है। तो यह उपदेश देने वाले कौन है? तो कहते हैं आयुर्वेद तंत्राणि। आयुर्वेदोपदेशेषु मीन्स आयुर्वेद तंत्र, आयुर्वेद के उपदेश जहां पर प्रतिपादित किए गए हैं ऐसे तंत्र शास्त्र, चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, भाव प्रकाश हो, जो कोई भी हो, तो यह सारे आयुर्वेद तंत्रों में तेषु तेषु परमादरः, इस संहिताओं में, संहितासु, यहां तेषु इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तंत्र शब्द का प्रयोग किया है। तंत्रेषु यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय तंत्रेषु।
तो इन तंत्रों में परमादर, तो परमादर यानी पाठावबोध अनुष्ठान रूप उत्कृष्ट यत्न कार्य। तो इन सारे तंत्रों में, ग्रंथों में पढ़ने में और उनका अनुष्ठान करने में यत्न करना चाहिए, यानी इनको पढ़ना चाहिए। इनके पीछे हमारे जो महर्षि है, इन्होंने जो रहस्य प्रतिपादित किए हैं उनको समझना चाहिए। इनका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, पारायण करनी चाहिए। हमने भी चरक संहिता का पारायण संस्कृत वयुनम चैनल पर किया हुआ है अध्यायों का। तो आप शुद्ध उच्चारण यदि सीखना चाहते हैं तो पॉडकास्ट में जाकर चरक संहिता के शुद्ध उच्चारण आप सीख सकते हैं। तो और इनके पीछे आदर करना चाहिए, ऐसा वाग्भट्ट जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं आयुर्वेदोपदेशेषु इति बहुवचन निर्देशात अयम अर्थो बोध्यते। अब देखिए, यदि वाग्भट जी को इतना ही अभिष्ट होता कि सभी लोग जो है वह सिर्फ और सिर्फ अष्टांग हृदय ही पढ़े, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि ग्रंथ न पढ़े, तो वह बहुवचन नहीं लिखते। आयुर्वेदोपदेशेषु ऐसा न लिखकर आयुर्वेदोपदेशे विधेय परमादर, तो मेरे इस आयुर्वेद उपदेश में आपको परमादर करना चाहिए, ऐसा एक वचन में लिखते। लेकिन ऋषि जो थे, हमारे महर्षि जो थे, वह बहुत उदात्त चरित्र के लोग थे, इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि बहुवचन दिया, आयुर्वेदोपदेशेषु। राम शब्द यदि याद होगा तो सप्तम विभक्ति बहुवचन तुरंत ही याद आ जाएगी, रामेशु की तरह ही यहाँ पर हुआ आयुर्वेदोपदेशेषु। तो बहुवचन जो निर्दिष्ट किया है वाग्भट्ट जी ने, इससे हमें पता चलता है कि बहुषु आयुर्वेद तंत्रेषु यत्न कार्य। सिर्फ एक ही संहिता नहीं पढ़नी है, सिर्फ अष्टांग हृदय ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुश्रुत संहिता ही नहीं पढ़नी है, सभी तंत्रों प्रति, सभी ग्रंथों के प्रति, सभी शास्त्रों के प्रति यत्न करना है, पढ़ना है। चरक जी इस संदर्भ में क्या कहते हैं, सुश्रुत उस संदर्भ में क्या कहते हैं, वाग्भट का क्या मत है। तो सभी ग्रंथ जो है उनका अध्ययन करना है, सभी आचार्यों के मत का प्रतिपादन करना है, ग्रहण करना है। तो ऐसा वाग्भट कह रहे हैं, यानी सभी शास्त्र के प्रति आदर करना है। अनेक आयुर्वेदावलोकनादि चिकित्सायाम वेद्यस्य न मनागपि संदेहो जायते। अब कहते हैं कि भाई एक ही संहिता पढ़ लेते तो सारी बातें क्लियर तो हो जाती, सभी जो चीजें हैं, सिद्धांत जो है वो तो सभी संहिताओं में ठीक ठीक ही है, कहीं कहीं पर अंतर है, तो एक ही संहिता पढ़ते, सारी संहिताओं का पढ़ने का क्या मतलब है। तो कहते हैं कि अनेक आयुर्वेद अवलोकनादि, अनेक आयुर्वेद के जो तंत्र है, ग्रंथ है, उनके अवलोकन से, उनके पठन पाठन से, अनुष्ठान से चिकित्सा जब वैद्य कोई करेंगे तब उन्हें न मनागल्पी, मना यानी अल्प, थोड़ा सा भी संदेह नहीं रह जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा जो संदेह है वैसा नहीं होगा। यदि किसी ने एक ही शास्त्र का अध्ययन किया है तो उन्हें संदेह हो सकता है, लेकिन एक ही संहिता का अध्ययन न करके सभी संहिताओं के सिद्धांत यदि किसी ने देखे हैं तो उन्हें संदेह नहीं होगा। इसीलिए कहा भी गया है शास्त्रम सुचिंतितमपि परिचिंतनीयम, यदि शास्त्रों का ठीक से अध्ययन कर लिया फिर भी बार बार उनका चिंतन मनन निदिध्यासन करना चाहिए। यदि शास्त्र का अध्ययन अध्यापन चिंतन छोड़ देंगे तो शास्त्र विस्मृत हो जाते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या, अनभ्यास होने से विद्या जो है वह विष के समान होती है, यानी भूल जाते हैं। इसलिए सतत अभ्यास करना चाहिए, सतत अवलोकन करना चाहिए। फिर कहते हैं, यह तो द्वितीय पंक्ति
सर्वांग सुंदराकार ने स्पष्ट कर दी। आयुर्वेदोपदेशेषु परमादरः विधेयः, आयुर्वेद के उपदेशों के प्रति परम आदर करना चाहिए। अब कहते हैं किम कुर्वता पुरुषेण, कि भाई हमें क्यों करना चाहिए। हमें आयुर्वेद के उपदेशों में जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि ने जो उपदेश दिए हैं अपने अपने ग्रंथों में, उसके प्रति हम क्यों आदर करें। हम तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, या हम अन्य के विद्यार्थी है, या किसको आदर करना चाहिए। आपने यह चीज तो बताई नहीं, ठीक है। किसको आदर करना चाहिए। सिर्फ आयुर्वेद पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, आयुर्वेद के कॉलेज में या अध्ययन कोर्स में जिन्होंने एडमिशन किया है वही आदर करे। अन्य कोई क्यों आयुर्वेद के उपदेशों में, महर्षियों के उपदेशों में या आपके उपदेशों में आदर करे। तो किसको करना चाहिए वो तो स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं आयु कामय माने न, जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस मनुष्य को आयु की कामना हो, जीवितम अभिलषिता, जिसको भी अच्छे, सुदृढ़, स्वस्थ जीवन की कामना हो, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मनुष्यों को चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि महर्षियों के द्वारा दिए गए आयुर्वेद के उपदेशों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अब आप ही सोच लीजिए, आपको स्वस्थ जीवन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको आयु की कामना है या नहीं कामना है। आप 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। यदि आपको 100 साल जीने की इच्छा हो तो आपको आयुर्वेद के उपदेशों में श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो आयु की जिसे कामना है, जो परम आयु होना चाहता है, ऐसे प्रत्येक मनुष्य को महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, भाव प्रकाश, सारंगधर इत्यादि ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपदेश अपने अपने तंत्रों में, संहिताओं में दिए गए हैं, उसमें आदर करना चाहिए। अब आगे फिर से एक प्रश्न दे रहे कि आयु की कामना तो हमें है, हमें 100 साल तो जीना है, परमायु जो है वह मनुष्य की 100 साल है, लेकिन किम भूतम आयु, हमें 100 साल की आयु प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन उस आयु से करेंगे क्या। इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, नहीं। आगे बताते हैं आयु किस लिए है, धर्मार्थ सुख साधनम। आयु है धर्म, अर्थ और सुख का जो साधन है। धर्म, अर्थ और सुख हमें पता ही है, भारतीय सनातन संस्कृति में चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उसमें धर्म, अर्थ और सुख का साधन जो है वह आयु है, साध्य आयु नहीं है। 100 साल जीना जो है वह हमारा साध्य नहीं है, वह तो ईश्वर ने जितनी आयु दी होगी और आप जितने जागृत होगे उतनी आयु का आप उपभोग करोगे ही। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तो होगी ही, लेकिन आयु साधन है उस, और कैसा साधन, धर्म, अर्थ और सुख रूपी जो साध्य है उनका साधन आयु है। इससे ही आयु के द्वारा यदि हम स्वस्थ होंगे, हम प्रसन्न होंगे, हमारा शरीर ठीक ठाक होगा, तभी हम धर्म कार्य कर पाएंगे, तभी हम अर्थोपार्जन कर पाएंगे, तभी हम सुख का उपार्जन कर पाएंगे, काम का उपभोग कर पाएंगे, और स्वस्थ शरीर होगा तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवत भजन होगा। तो मोक्ष जो है वह परम पुरुषार्थ है, वही हमारा साध्य है मनुष्य देह में। बाकी सारे गौण प्रयोजन हो सकते हैं। तो ऐसी आयु है, धर्म, अर्थ और सुख रूपी जो साधन है वही आयु है। तो कई धर्म क्या है, अब प्रत्येक शब्द का बता रहे हैं। धर्मार्थ सुख साधनम आयु, धर्म, अर्थ और सुख रूपी साधन है आयु। तो ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, अनेन जिसके द्वारा यह लोक धारण किया जाए, इसे ही क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है धारणा धर्म मित्याहु, जो धारण करे वही
धर्म है। तो प्रथम पुरुषार्थ दिखाया। फिर कहते अर्थ्यते याच्यते इत्यर्थः, यानी जिसकी अर्थना की जाए, जिसकी प्राप्ति की जाए वही अर्थ है। फिर सुख, अब तीन चीजें लिखी है। आयु कैसी है? धर्म, अर्थ और सुख का साधन है। तो धर्म यानी जो धारण करे, अर्थ यानी जिससे प्राप्ति हो, और अब सुख तो कह रहे सुखम द्विविधम। अब देखिए यहां पर तीन पुरुषार्थ ही लिखे हुए है। कभी कभी वाइवा में या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाग्भट्ट जी ने तो सिर्फ धर्मार्थ सुख साधनम आयु लिखा है, धर्म अर्थ और सुख का साधन ही आयु है, तो उन्होंने तो महर्षि चरक की तरह चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है उनका कहीं प्रतिपादन ही नहीं किया। तो फिर हमें कैसे पता चले? वो तो सिर्फ स्थूल दृष्टि से धर्म अर्थ और काम का ही उपभोग करने के लिए मनुष्य मात्र को प्रेरित करते हैं। तो यह सही नहीं है, क्योंकि वाग्भट्ट जी ने धर्मार्थ सुख साधनम ऐसा पद रखकर सुख के अंतर ही मोक्ष को समाविष्ट कर लिया है, ऐसा अरुण दत्त जो है वह अभी आगे स्पष्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं? सुखम द्विविधम, सुख कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? तादात्विकम आत्यंतिकम च। तो दो प्रकार का सुख हुआ, एक तो तादात्विकम और आत्यंतिक। अब आप लोग पूछोगे गुरुजी ये तादात्विक क्या है या आत्यंतिक क्या है? तो आप ही बताइए आपको कौन सा सुख चाहिए, तादात्विक सुख चाहिए या आत्यंतिक? कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो, तादात्विक सुख चाहिए आपको या आत्यंतिक सुख चाहिए? तादात्विक क्या है? तो चलिए आप लिखे, उससे पहले समझा देते हैं कि तादात्विक क्या है और आत्यंतिक क्या है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 28 में महर्षि चरक कहते हैं तादात्विकम कियत् कालांतरा स्थायित्वात् सुखावभासम न परमार्थतः सुखम। तादात्विक सुख क्या है? जो कियत काल तक ही आपके पास स्थिर रहे, यानी वह स्थायी सुख नहीं है, वह नष्ट होने वाला है सुख है। ठीक है, इसीलिए वो सुख ही नहीं है। तादात्विक जो है वह सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है, वह वास्तविक सुख नहीं है। आज मनुष्य को होता है आज मेरे पास एक गाड़ी हो जाएगी तो मुझे सुख मिल जाएगा, फिर गाड़ी मिल जाती है लेकिन वह गाड़ी सुख नहीं देती। फिर होता है कि मेरे पास बंगला हो तो सुख मिल जाएगा, लेकिन बंगला भी सुख नहीं देता। ठीक है, तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो तो मुझे सुख मिल जाएंगे, तो सुख नहीं मिलता। मेरी शादी हो जाए तो मुझे सुख मिल जाए, ठीक है, शादी के बाद भी सुख नहीं मिलता। तो यह सारे सांसारिक जितनी भी ऐषणाएं है वह ऐषणा ये सुखावभास मात्र है, सुख नहीं है। इसीलिए ऐसे सुखों को क्या कहेंगे? सुखावभास रूप है, सुख के आभास जिसमें होता है। जिस प्रकार से हम रास्ते में जा रहे हो गर्मी में और हमें मृगमरीचिका दिखाई देते, पानी होता नहीं है लेकिन रास्ते पे हमें पानी का आभास होता है, उसी प्रकार इस सांसारिक ऐषणाओं में सुख होता नहीं है लेकिन सुख का आभास होता है, उसे ही तादात्विक सुख कहा गया है। आशा है आपको तादात्विक सुख समझ में आ गया होगा। इससे भिन्न जो सुख है वह सुख क्या है? आत्यंतिक सुख, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। ठीक है, आत्यंतिक। तो आत्यंतिक सुख क्या है? मोक्ष जो है वही आत्यंतिक सुख की परिभाषा में समाविष्ट होता है। आगे कहा गया है तादात्व सुख संगेषु भावेषु अग्नोनुरज्यते। जो अज्ञ मनुष्य है, जो अज्ञानी मनुष्य है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, ठीक है, वही मनुष्य को तादात्विक सुख जो है यानी जो सुखावभास है वही उसको आनंद देता है। बाकी जो वास्तविक प्रज्ञ मनुष्य है, प्रज्ञावान है, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसलिए तो कहा गया
तो प्रज्ञा संपन्न जो मनुष्य है, मतिमान जो है, बुद्धिमान जो है, ऐसे मनुष्यों को तादात्विक सुख की अभिलाषा नहीं होती। उसे तो कौन से सुख की अभिलाषा होती है? आत्यंतिक सुख की ही अभिलाषा होती है। इति, फिर आगे कहते हैं, तत् एतत् संज्ञा मात्रेण सुखम न तो अत्यंतम इति प्रदर्शयितुम सुख संज्ञेषु इति मुनिना उक्तम। आत्यंतिकम सुखम मोक्षाख्यम, जैसा कि आपको बताया, आत्यंतिक सुख जो है वो तो मोक्ष ही है। यत्र न दुखानां श्लेषः, जहां दुख जो है वह हमसे आश्लेष यानी आलिंगन नहीं करता, यानी जहां दुख का स्पर्श मात्र नहीं है, जो सुखावभास है तादात्विक, वहां तो सुख के बाद हमें दुख की अभिलाषा है। ठीक है, पैसे प्राप्त हुए फिर नष्ट हो गए, कोई फ्रॉड हो गया, तो जो पैसे जो रुपये सुख देने वाले थे वही दुख देते हैं, जो गाड़ी सुख देने वाली थी वही दुख देती है। ठीक है, तो आत्यंतिक जो सुख है मोक्ष, उसमें कभी भी दुख नहीं होता। तेषाम साधनम, तेषाम यानी धर्मार्थ सुखानाम साधनम, धर्म अर्थ और सुख और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष का जो साधन है वही क्या है? धर्मार्थ सुख साधनम आयु। तो इस प्रकार से हमने प्रस्तुत श्लोक में देखा कि धर्म अर्थ और सुख स्वरूप जो आयु है, और ऐसी आयु की जिसे कामना हो, ऐसे प्रत्येक मनुष्य को आयुर्वेद के उपदेशों में श्रद्धा रखनी चाहिए। आशा है प्रस्तुत श्लोक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपको इस श्रृंखला के प्रति श्रद्धा है, आपको कुछ नया सीखने को प्राप्त हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में अवश्य प्रेषित कीजिए, और अभी तक आपने संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें।